हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की ज्योग्राफी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो देखेंगे वो बोर्ड परीक्षा जो 10 में यानी कि 2010 में पूछा गया था, ठीक है। उसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। यानी कि 2010 और 2011 ये दोनों में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो कवर किया था वो 2009 का किया था, इसमें हम 2010 और 11 कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था? तो कुमारी सैंपल ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो जलवायु जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। क्वेश्चन दो का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि मैसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो लौह इस्पात उद्योग से है मैसाबी श्रेणी का संबंध, ठीक है। मतलब क्वेश्चन 3 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 4 कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ता है, तो पनामा नहर जो जोड़ता है वो प्रशांत सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। तो ऑप्शन बी में है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन 5 कह रहा है कि किस झील के चारों ओर बांध मतलब किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रकृति में आएगा? तो निहारिये प्रकृति में आएगा। यानी कि कोई झील है और उसके चारों ओर मान लीजिए गांव बसा हुआ है तो उसको हम निहारिये प्रतीक रूप कहेंगे, ठीक है। निहारिये प्रतिरूप का आकार उसे देंगे। उसके बाद क्वेश्चन 6 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम था, यानी कि कम था, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ का जनसंख्या घनत्व निम्नतम था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो ये सब कोई जानता है कि गंगा नदी जो है इसका जल उपयोगिता सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? ठीक है, जो तो पूर्वी तट पर जो स्थित है वो है चेन्नई पत्तन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्राउंड ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है? यानी कि इनमें से सब कौन सा सड़क जो है वो ग्राउंड ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है? तो लखनऊ जो है वो ग्राउंड ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो औद्योगिकरण से जो प्रदूषण होता है वो जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है और ध्वनि प्रदूषण होता है। यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी होता है, ठीक है। तो 2010 के बिहार बोर्ड में बस इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अब 2011 का बिहार जो क्वेश्चन था उसके ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो बोर्ड परीक्षा 2011 में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर उसके जानते हैं। प्रश्न क्या है? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ठीक है, तो स्थानीय संगठन जो है ये एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने दी है? तो मानव विकास का जो अवधारणा दिया था वो डॉक्टर महबूबुल हक ने दिया था, और डॉक्टर महबूबुल हक जो है ये पाकिस्तान से बिलोंग करता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? यानी कि इन चार में से एक ऐसा फसल है जो कि रोपण फसल नहीं है, ठीक है। तो चावल जो है वो एक रोपण फसल है, गन्ना भी क्या है, एक रोपण फसल है, चाय भी है, और मतलब इनमें से सभी रोपण फसल है ही, ठीक है। तो देखिए इनमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो इसमें
गन्ना भी हो जाएगा। तो मतलब ये अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं, यानी सभी जो है वो रोपण फसल ही है। ठीक है, रबड़ भी एक रोपण फसल है, चाय भी है और गन्ना भी है और चावल भी है। यानी कि धान को भी हम क्या करते हैं, रोप एक बार मतलब रोपते हैं, तो ऐसा फसल जो उसको हम रोपते हैं उसे रोपण फसल कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यानी कि चारों जो दिया है वो रोपण फसल ही है। तो क्वेश्चन ही यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रय ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो ग्रामीण बस्तियों की पूछा जा रहा है, कहाँ की ग्रामीण तो ग्रामीण बस्तियां जो होती हैं वहाँ के ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप में ही संलग्न रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। यानी कि आपको अभी जो पिछला था वो उसमें भी बताए थे, वो जो था वो 2011 के अनुसार था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, यानी कि असम। असम में निम्नतम है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में किस सबसे ये नीचे के ऑप्शन में बताया, तो असम जो है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। उसके बाद क्वेश्चन 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो मैंगनीज जो है वो क्या माना जाता है, भूरा हीरा के नाम से माना जाता है। अगर हम आप इसका क्वेश्चन 7 का इसका बुक का आंसर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डी दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मैंगनीज है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। ठीक है, तो नरोरा में स्थापित किया गया था भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि आईटीडीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित हैं। ठीक है, तो आईटीडीपी जो वर्णित है वो है समन्वती जनजातीय विकास कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 10 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कमेंट में बताइए कि 2012 का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये आपको चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पे हमने 10 और 11 का कवर कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि इस तरह की वीडियो तो और अभी आपको देखनी है ना, तो सब्सक्राइब कर दिए ना। ठीक है।